अरे मैं रोज जमाई लेने के लिए मुंह खोलता तो तू मेरे मुंह में अखबार डाल देता है। ये मेरा मुंह का लेटर बॉक्स है। अरे तुम सुबह सुबह अपना लेटर बॉक्स खुला क्यों रखते हो? तो तुम भी रोज सुबह उठकर यहाँ खड़े होकर लेटर बॉक्स की तरह मुंह क्या खोलते हो? कमाल है, मैं डॉक्टर हूँ, ताजा ऑक्सीजन लेने के लिए रोज इतना बड़ा मुंह खोलता हूँ तो ये उसमें अखबार डाल लेता है। एक तो साला वैसी मेरी याददाश्त कमजोर है और इसने अखबार मार मार के मेरी याददाश्त की गोली को पाउडर की तरह पी डाला है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा था, डॉक्टर भुलेश्वर भूल जाने वाला। अरे भूल जाने वाला मतलब बात भूल जाने वाला नहीं, मेरे गांव का नाम है बुल जाना, बुल 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 जाना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कल मेरे पेट के दर्द के लिए गोलियां तुम लाने वाले थे, लाए या नहीं? नहीं, वो मैं भूल गया। और वो सिरप? वो भी भूल गया मैं। और ये जो आधा दर्जन औलाद पैदा करके रखी है, सोम मंगल बुध गुरु रवि, ये स्कूल में बराबर पढ़ते हैं या नहीं, ये कभी पूछने गए वहाँ तुम? ये वो मैं बोलो बोलो कि भूल गया। नहीं मेरे को याद था। तो गए क्यों नहीं? वो मैं बाद में भूल गया। अब ये कॉफी ये पीना मत भूलना। नहीं मगर बजा कितना है? ये क्या किया? ये क्या किया? मैं टाइम देख के कॉफी पीता हूँ। अरे पर घड़ी कहाँ है? घड़ी पर ना भूल गया। एक दिन मुझे भी भूल जाना। सर कहाँ है? ये रहा। चादर ओढ़े कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश! मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है? एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोर्नवीटा का ग्लास और गाजर का हलवा। समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला है। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो। ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिला दो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा 1 मिनट इधर आएंगे? ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ, इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा? एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूँ और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है? बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा? अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को उठा के ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है? बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप! क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है। अभी आना नहीं दोबारा। चाचा जी। क्या शर्मिली? ये दुग्गल जी इसी रास्ते से जाते हैं ना? अरे बेटी वो अपनी तरह कड़का नहीं है, पैसे वाला है। ऑफिस में फाइलों में उलझा होगा, आता ही होगा। कोई गाड़ी आ रही है, लगता वही है। समझ रेडी?
आपको मैं कहीं छोड़ सकता हूँ? कहाँ? होटल या घर? घर में आज कोई नहीं है, मेरी बीवी भी बाहर गई हुई है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम से क्या काम? काम है इसलिए पूछ रही हूँ। जी राजीव दुग्गल। दुग्गल? चल। कंफर्टेबल है ना? ऑफ कोर्स। विस्की। सॉरी। आप विस्की पीती है ना? ऑफ कोर्स। नाइस, वेरी नाइस। घोलो का शराब इसमें फिर मिलाई। थैंक यू। आई 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 फील एट होम, कंफर्टेबल, अपना ही घर समझिए। इतनी रात के कौन आया होगा? कहीं मेरी बीवी तो नहीं होगी? वो तो कल आने वाली थी मैके से। इंस्पेक्टर, आपने मेरी फोटो क्यों खींची? कानून बिना सबूत के मुजरिम को छोड़ देता है, इसलिए पहले मैं सबूत को पकड़ता हूँ, बाद में मुजरिम को पकड़ता हूँ। मुजरिम? मैंने क्या जुर्म किया? जुर्म? बिना परमिट के शराब, बिना लाइसेंस के शबाब, दफा 210 यानी 2 साल। 2 साल? यस। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा पहली दफा किया है। वैसे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? शादीशुदा मतलब बीवी के साथ धोखाधड़ी? दफा 420 मतलब 4 साल। 4 साल? 4 साल मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे खामोश। बाप के फर्ज से बेईमानी, दफा 840 मतलब 8 साल। ये सारी दफा कई दफा लगेगी तुम पर, कम से कम 50 साल की सजा होगी तुमको। 50 साल? इतनी सजा काटने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है। 25,000 लगेंगे। 25,000? कम है? बहुत ज्यादा है, इतने मैं नहीं दे सकूंगा। और देने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये इंस्पेक्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी थोड़ी बहुत धुलाई कर देंगे। कल सुबह तुम्हें कोर्ट ले जाकर तुम्हारी बदनामी करेंगे और तुम्हारी बीवी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। और कुछ नहीं कर सकते। अरे करने के लिए इनके पास बचा ही क्या? कुछ बचा? नहीं। देता हूँ 25,000 लाता हूँ इसी बार। कहाँ इनके चक्कर में फंस गया। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, 25,000 रुपए मेरी मेहनत के। नहीं है। चला झगड़े। चलती हूँ। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये कैमरे की रील मुझे दे दीजिए ना। कैमरे में रील नहीं थी। नहीं थी? कितनी अच्छी बात में बच गया। कैमरे में रील नहीं थी। नमस्ते मामा जी। काका? मतलब नमस्ते मामा बनारसी जी। हाँ, मामा के साथ बनारसी का होना बहुत जरूरी है। तशरीफ रखिए। आपकी तारीफ? मेरा नाम शारदा देवी शर्मा है। मैं अपने बेटे और बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। आप अपने बेटा बेटी की फोटो लाई हैं? हाँ हाँ, ये बेटी रमा BA पास है। अच्छा। और ये है बेटा शशि, चार्टर अकाउंटेंट है। क्या चाटता है? अकाउंट मतलब पढ़ा लिखा है। हाँ। चाटता मतलब क्या? वैसे दोनों सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम इन दोनों का इंतजाम कर देंगे। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और हमारे आने की राह देखिए। हम 2-4 दिन में आपके घर आते हैं। अच्छा। जय राम जी की। राम जी की जय। राम जी की जय। ये अकाउंट चाटते हैं बेटवा, तो अभी नाम लिख दें, इनका अकाउंट चाटती हैं। अरे तू रुक क्यों गया? चल चल मेरे साथ चल। तू क्यों डरता? मैं हूं ना। तू एक काम कर, यहाँ रुक, मैं भारत जी से मिलकर आता हूँ। पाए लागो माँ जी। अरे कैसी है आप? माँ जी नहीं है, पुतला है। चल। पुतला है? ये मैं तो समझा था कि हाथ नहीं लगाना। चल। नहीं। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, जगह खाली है, बैठ जाओ, बैठ।
ए भैया, शहर में लड़की बहुत खूबसूरत होते हैं, हाँ? बहुत खतरनाक मशीन है। ए, ए, अरे देखो, दूसरी जवान लड़की घुस के गई, बुढ़ी होकर बाहर निकली। कैसी मशीन है भैया ये? देखो, शहर के अंदर ऐसे मशीन होता है। 2 मिनट बैठ, मैं आता हूँ। अरे अभी जवान अंदर गया, बूढ़ा होकर बाहर निकला तो अरे विशाल तू तो बूढ़ा हो गया रे। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि मशीन के अंदर नहीं जाने का। तो टुकड़ी अंदर गया तो बूढ़ी बाहर निकला, लेकिन मैं टुकड़ी बूढ़ी हो गया, उसके बाद सुन गया, ये निकला, उसमें मैं बूढ़ा हो गया। I'm sorry sir, I'm very sorry sir, ये मेरे दोस्तों ने गांव से आया था, इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानता। I'm very sorry। गांव से तो आया हूँ, उल्लू के पट्टे। अरे चलना ऊपर चले। ये विशाल, ऊपर इसमें नहीं डाला भैया। अरे इसमें नहीं जाएगा तो 15 माले के पैदल चल के जाएगा। चाहे 15 माला हो, चाहे 215 माला हो, हम वो मशीन के अंदर नहीं जाएंगे। हमारे अंदर का कलाकार चाहे सड़ जाए, मर जाए, गल जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे जी। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं चलता। और ये आ गए 15 माला। हाँ, आ जाओ आ जाओ, आओ। साहब, ऐसा तुम्हारा कितना दोस्त है? एक आज काफी है। मर गया। आप बिशन साहब हैं? नहीं नहीं, हम बिशन साहब नहीं है, हम तो किशन है, उनके दोस्त। वो तो पीछे आ रहे हैं अभी। वो हमको गांव से शहर लेकर आए ताकि हमारे अंदर का कलाकार जो है वो बाहर निकले। वो नीचे की भयानक मशीन है ना, वो ये देखो आ गए। भारत जी अंदर है? जी हाँ, जी हाँ। चलिए चलिए। आप यहाँ रुकेंगे? हाँ। आप साहब का ध्यान रखेंगे? वो टेप रिकॉर्ड देना। हाँ दे दे। आप चुप रहेंगे प्लीज। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। थैंक यू। हमने कुछ कहा? थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई जॉनी, हमने कुछ कहा? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी जगह है। हाँ। अरे गणपति महाराज, का खूबसूरत पुतला है भाई। अरे फिर किधर गया मेरा बाप? मैं अगर जान आ जाए तो खड़े खड़े शादी कर ले। बाप रे, ये तो जिंदा है। कौन है तू? अरे चोर, चोर, अरे पकड़ो, क्या हुआ मैडम? यहाँ कोई चोर घुसा है। चोर? हाँ, उधर देखो। ए, कौन हो तुम? मैं वो हम उसका यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, हम बताता वो हम तुम चोर को जानते हो? वो नहीं वो ये मैं क्या कर रहे हो? बताता है कि नहीं बताता है? बोल, बता नहीं तो पुलिस को बुला दूं। बोल, वो क्या हमारा वो आदमी था ना, तुम गाना सीखने का तुम्हारा तरह आया तो हम उसको फ्लैट मेरा बटन हम उसको बोला इधर मेन साहब। हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही है? हमारा बाप गाता था। अरे सोम, मंगल, बुध, गुरु, रवि, क्या क्या चीजें यार, जल्दी आओ यार। देख सोम, तू मेरा आला दे, नहीं तो बहुत मारूंगा। क्या डैडी, आपको अपने बच्चों का नाम ही याद नहीं रहता? इसका नाम तो शुक्र है। ये क्या औलाद है यार, मेरे को ऐसा तुम लोगों का नाम याद नहीं होगा। तुमने एक काम करो, एक कार्डबोर्ड पे अपना नाम लिख के ना कीले से अपने माथे पे ठोक डालो। वाह 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 वाह, क्या बाप है। अगर औलाद के नाम याद नहीं रहते तो इतनी औलाद पैदा करने की जरूरत ही क्या थी? मुझसे क्या पूछती, अपने आप से पूछो। हर साल टकसाल की तरह बच्चे पैदा करके मार्केट में फेंकती जा रही हो। हंसोगे तो मुंह में से कान निकालूंगा। हाँ, कान नहीं दांत। दांत है क्या? ठीक है ठीक है। अरे वाह, मेरी जरा सी याददाश्त क्या कमजोर हो गई। सब लोगों ने मुझे खिलौना बना लिया। देखो अशांति। अजी, मेरा नाम अशांति नहीं शांति है। हाँ हाँ मालूम है। अरे बाबा बताओ ना, मेरा वो किधर है? मेरे हालत खराब हो रही है। तुम क्या पति मिला है? हे भगवान, या तो इस आदमी की याददाश्त ठीक कर दे या मुझे पागल कर दे। इस आदमी को तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये लो भैया। शर्म नहीं आती मेरे को भैया बोलती तू? जी वो बिमला। विमला नहीं, राधा। मेरी जान में जान आ गई। कहाँ मिला ये? बाथरूम में लटक रहा था। बाथरूम में? मगर मैं तो आज बाथरूम गया ही नहीं। नहीं गए? आज ही सुबह बाथरूम में घुस गए थे और बगैर कपड़े उतारे कपड़े समेत आकर सारा घर भिगो दिया था। हाँ, मैं बाथरूम में कपड़े उतारना भूल गया।
उसके मतलब स्टेथोस्कोप निकाल के दीवार पर लटका दिया और कपड़े समेत ना लिए। ये छोटी मोटी भूल तो इंसान से हो जाती है। हंसते क्या हो? तुम्हारे माँ बाप ने ही सिखाया क्या? अजीब बाप कौन है? तू है ना? नहीं नहीं, मैं हूँ। अच्छा चलो चलो, काम पे जाओ। चलो काम पे नहीं, स्कूल जाओ। अरे हाँ जाओ ना यार। और तू सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है? भैया आज मेरी एड फिल्म की शूटिंग है, बहुत अर्जेंट बुलावा आया है। और भाभी आज लंच पर मेरा इंतजार मत करना। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बिजी रहूंगी, खाने पर नहीं आ सकूंगी। ओके, सी यू, बाय बाय। अरे ये लड़की है कि तूफान में ले? सर सर अरे क्या मुसीबत है, अभी अभी सुबह सुबह दवा खाना खोला और भीख मांगने वाले चले थे। सर आप रोज भूल जाते हैं सर, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं आपका कंपाउंडर हूँ सर। इतना भयानक कंपाउंडर? तुम डॉक्टर भोलेश्वर चंद भूल जाने वाला के कंपाउंडर हो या भिखारीलाल भीख मांगने वाले के कंपाउंडर हो? सर क्या करूँ सर, घर में खाने वाले बहुत हो गए, महंगाई बढ़ गई सर, पगार पूरी नहीं पड़ती। इसलिए फकीर का ड्रेस पहन कर आ गए हो? आइंदा ख्याल रहे, ज्यादा दवा खाना बंद करो, घर जाने का टाइम हो गया। खराब सर अभी अभी तो सुबह हुए सर, अभी अभी दवा खाना खोला है। अभी अभी खोला है? हाँ। ये मेरे साथ रोज रोज ऐसा क्यों होता है? लगता है ऊपर की वायरिंग खराब हो गई है। हाँ बाबा, तबीयत खराब है ना? सर पेशेंट इधर है सर। ये नहीं मालूम है? हाँ चलो मुंह खोलो। सर अरे यार माफ करो ना। सर भीख नहीं मांग रहा हूँ सर, पेशेंट का सर इधर है सर। हाँ मालूम है। हटो। हाँ ये तो पैर है, किसी ने देखा तो नहीं? अजीब मरीज है, इधर भी पैर लगा के लाया, उधर भी पैर लगा के लाया। सर नहीं लाया क्या? खामखा मेरा टाइम खराब किया, इडियट। सर अरे यार उधर जाके सर ढूंढो ना। सर सर जाग बे। कौन है? मैं तेरा बाप। क्या मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया है? तू बीवी की गुलामी बनकर मर्द बन बुज़दिल। बड़ा ही तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहाँ तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूछ, मरने के बाद ही मूछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ। बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा, समझ गया? अरे जा जा बाबा, एक मरतबा मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर का थका हूं, मेरे सुने दे। चल तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग, अरे भाग ना। चले।
बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? ओ माँ! क्या हुआ? प्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाने गया होगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होएगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देख तो देखा। होएगा बाबा। ओ माँ! ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। बाप बेटे दोनों पागल हैं। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मैं नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे।